प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम बाइबल से एक और वचन सीखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना ही ठहरे, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से ही होता है। परमेश्वर आज हमें इस वचन से ये सिखाने जा रहे हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कमिटमेंट्स करते हैं, वो कमिटमेंट्स, वो हमारी बातें जो हम कहते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, वो हाँ पर ही टिकी रहनी चाहिए। बाइबल में साफ लिखा है कि तुम्हारी जो बात है वो हाँ की हाँ ही रहे या ना की ना रहे। ठीक है। आज हम कई बार ऐसे कमिटमेंट्स लोगों को कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं ये कर दूँगा, और कुछ समय बाद जब वो करने की बारी आती है, करने का समय आता है, तब हम पीछे हट जाते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ समय बाद हम उस काम को कर देते हैं। हम अपने कमिटमेंट्स को डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हम कितनी बार तोड़ते हैं। हम बिन पैंदी का एक लोटा होता है जिसका कोई भरोसा नहीं, आपके वर्ड्स की कोई भी वैल्यू नहीं, आपके कमिटमेंट्स की कोई भी वैल्यू नहीं। लोग कहते हैं ना कि ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ वर्ड, उसकी ज़ुबान का कोई भरोसा नहीं, वो कब पलट जाए। और परमेश्वर भी ऐसे स्वभाव से घृणा रखते हैं। परमेश्वर को भी इस तरह के जो दो रंगी बातें करने वाले लोग, इस तरह से जो कमिटमेंट देकर मुकरने वाले लोग और अपनी बात पर न टिके रहने वाले लोग भी परमेश्वर को पसंद नहीं हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू गुनगुना है, ना तो तू बहुत गर्म है और ना ही तू बहुत ठंडा है। इसी कारण से मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इससे अच्छा होता या तो तू गर्म होता या ठंडा ही रहता। परमेश्वर को ये जो मिक्स, ये जो मिलावटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होते हैं, ये पसंद नहीं है। परमेश्वर हमें एक खरे मनुष्य की तरह, जिसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना। ठीक है। एक बार आप किसी बात को अगर आप कमिट करते हैं तो आपको चाहे कितना भी फिर बहुत पेन भी क्यों ना उठाना पड़े, आपको उस बात पर कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि सिचुएशंस के हिसाब से आपके वर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को भी आज इसी तरह से देखना चाहता है कि उसके बच्चे एक खरे मनुष्य की तरह, मैन ऑफ इंटीग्रिटी की तरह जाने जाएं, जिनके बातों में वज़न हो, जिनके शब्दों का एक मोल हो, जिनके शब्दों का एक महत्व हो। ये नहीं कि कभी भी सिचुएशंस आई और हम पलट जाए। हम कई बार परमेश्वर से भी कमिटमेंट करते हैं, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए कर दूंगा। हम कई मन्नतें मांग लेते हैं, लेकिन बाद में जब सिचुएशन टफ पड़ती है तो हम उन मन्नतों को, उन सभी कसमों को, उन वादों को जो हमने प्रभु से किए, हम उनको भी पालने में मुकर जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे स्वभाव में आज एक खरापन आए। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें, और हम जो भी बोलें हम बहुत सोच समझ कर बोलें। और कई बार हम ना कहने से पीछे हटते हैं। हमें लगता है कि दूसरे व्यक्ति को बुरा लगेगा, हम उस वक्त तो हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में जब हम उस चीज़ को निभा नहीं पाते तो उस व्यक्ति को हम बल्कि ज़्यादा चोट दे देते हैं। ना कहना भी एक कला है। आप अगर कर सकते हैं तो ही हाँ करें, नहीं तो ना करें। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। प्रभु आशीषित करे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रभु आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।